हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका डीसी सर्किट का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी। दूसरा अपना है कंडक्टिविटी, और हमारे पास कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं ये हमारे पास डिस्कस करेंगे। और रेजिस्टेंस इन द टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, दोनों चीज़ें हमारे पास क्या है, अलग अलग है। नाम एक दूसरे से मिलते जुलते, बट दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग है। और व्हीट स्टोन ब्रिज, और कुछ हम क्या करेंगे, PYQs लेंगे और कुछ MCQs सॉल्व करेंगे, आपको दूंगा कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, आज का एजेंडाज होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हमारे पास। तो माय नेम इज़ हरेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रेप गुरु हैरी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद फुल ऑफ एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टिविटी हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इट इज प्रॉपर्टी मैटर that how it strongly how it resist the flow of charge strongly। क्या हमारे पास ये एक क्या होती है, किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पास क्या करती है कि वो कितना चार्ज को क्या कर सकती है, फ्लो होने से रोक सकती है। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे ये क्या है, चार्ज इसके अंदर ये क्या हो रहा है, फ्लो कर जा रहा है, ठीक है। अब ये जितना हमारे पास कितना इस बाहर देखो, जैसे अगर हमारे पास ले लें, अगर लोहा ले लें, एक हमारे प्लास्टिक ले लें, तो प्लास्टिक में हमारे पास क्या होता है, जो करंट होता है वो फ्लो यहाँ पे नहीं करता है, ठीक है। वैसे तरह से अगर हम यहाँ पे लोहा लेंगे तो भाई आपकी एकदम पुंगी बच जाएगी, ठीक है। तो एक फॉर सपोज ये अपना क्या है, प्लास्टिक है। दोनों केसेस के अंदर मैं केसेस आपको बना के दे देता हूँ। फर्स्ट केस इज दैट, सेकंड हमारे पास यहाँ पे ले लेते हैं, एक वही चीज़ लेते हैं, बट दिस इज आवर आयरन। लोहा है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब चार्ज मूव कर रही है। चार्ज मूव होगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, करंट बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी, जो हमारे पास इस जो ये चार्ज आ रही है इसके पास, इसको ये अपने अंदर से पास होने नहीं देगा, इसको फ्लो होने नहीं देगा, ये इसको क्या करेगा, रोकेगा। तो इस प्रॉपर्टी को मैं क्या कहूँगा, रेजिस्टिविटी। तो इस केस में हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्लास्टिक इज मोर। यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टिविटी ऑफ प्लास्टिक है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, आयरन से। अगर देखिए यहाँ पे हमने आयरन लिया है तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसी इजी के अंदर क्या इजीली पास करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आयरन की जो रेजिस्टिविटी होती है, जो चार्ज के लिए जो हमारे पास जो अट्रैक्शंस होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस वजह से क्या होती है, अट्रैक्शन की वजह से जो रेजिस्टिविटी होती है हमारे पास डाउन हो जाती है। तो दैट इज़ अवर लेस रेजिस्टिविटी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉपर्टी आ गई। तो जिस तरह से हमारे पास मटेरियल चेंज होगा, वैसे हमारे पास क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। देन अगर हम इसकी क्या करेंगे, सिंबल की अगर हम इसकी बात करेंगे, तो सिंबल हमारे पास इसकी हमारे पास क्या हो जाती है, रो। तो इस सिंबल को हम यहाँ पे क्या पढ़ा जाता है, रो पढ़ा जाता है। तो रो से हम इसको क्या करते हैं, इस चीज़ को, रेजिस्टिविटी को हम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास इसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं, इसका यूनिट, ठीक है। यूनिट अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रो बराबर होगा, जो हमारे पास किसके बराबर होगा, ओहम मीटर के, किसके बराबर हो जाएगा, ओहम मीटर के हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम बस का क्या आ गया, यूनिट आ गया। अगर मैं इसकी क्या करूँगा, कुछ और बातें हम यहाँ पे करेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज अबाउट दिस टॉपिक के जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है। अब थोड़ी सी अगर मिस्टेक कहीं पे हो जाइए कि स्पेलिंग में, तो देख लेना, ठीक है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर।
अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यहाँ पे जो करंट आ रहा है, क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, वो करंट आ किस चीज़ से वजह से रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो करंट बन रहा है इसके अंदर जो फॉर सपोज प्लास्टिक के अंदर जो अपने हैं जो एक चार्ज है वो आगे फ्लो करके जा नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ से अगर करंट देंगे तो ये क्या हो रहा है, इजीली पास होके उस साइड जा सकता है, उसके अंदर क्या हो सकता है, पास आउट कर सकता है। इट मीन्स देयर इज अ लेस रेजिस्टिविटी। बट ये रेजिस्टिविटी एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ हमारे पास इस चीज़ के अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हो कैसे रहा है, तो वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कोई भी, अगर मैं कंडक्टर लेता हूँ जिसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, फास्ट ओवर, ये आयरन है। अब आयरन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये एक मतलब जो हमारे पास एटम का एक अलग पार्ट हो जाएगा, इसका पास आएगी, एक फिर क्या आएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने क्या आ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अगर इसको आयरन को हम इससे अंदर देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो जब हमारे पास चार्ज मूव करेगी तो क्या बनेगा, हमारे पास करंट बनेगा। तो जैसे हम इसको कर रहे हैं फ्लो, पीछे का कोई चार्ज हम इसके अंदर फ्लो करा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या करेंगे, बम्बार्ड करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। इट मीन्स देयर इज यहाँ पे हमारे पास ये जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करेंगे, तो यहाँ पे अपना क्या बनेगा, करंट बनेगा। फ्लो ऑफ चार्ज से हमारे पास क्या बन जाएगा, करंट बनेगा, ठीक है। बट अगर केस लेंगे प्लास्टिक वाला, ठीक है, प्लास्टिक अगर यहाँ पे लेंगे तो प्लास्टिक के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो यहाँ पे आप ये इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आगे ये इतनी इसकी एनर्जी नहीं होती, ये क्या होते हैं, वहीं पे फंस जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो एटम के अंदर बाउंड होते हैं, जो उनके एटम्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते प्लास्टिक के पास, ठीक है। आयरन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ बम्बार्ड करेंगे, कोलाइड करेंगे, देन हमारे पास ये क्या होगा, आगे आगे करते जाएंगे और जो इसकी एनर्जी होगी वो ट्रांसफ़र होती जाएगी और चार्ज मूव करेगी, तो चार्ज मूव करेगी तो हमारे पास क्या होगा, करंट आएगा। तो इस तरह से आपका क्या होता है, करंट फ्लो करता है। अगर देखिए मैं क्या करता हूँ दोनों केसेस के अंदर, अगर मैं क्या करता हूँ टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ, मतलब इसको मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ। सिंपल क्या करता हूँ, तो हीट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, जो इसके अंदर चार्जेस होगी, उसकी हमारे पास स्पीड बढ़ेगी, जल्दी जल्दी चार्ज क्या करेगा, उसके अंदर मूव करेगा, तो रेट उसका बढ़ जाएगा, चार्ज के फ्लो होने का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे मैं इसको हीट करूँगा तो इसका हमारे पास क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। तो जैसे हमारे पास करंट बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो इजीली हो पा रहा है, तो दैट्स वाई जो इसकी रेजिस्टिविटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, इसकी चेंज हो जाके डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाउन, क्योंकि तो वो जो करंट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, तो जो हमारे पास जो मटेरियल है जो हमने दिया हुआ है वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा है फ्लो होने से, तो इस वजह से उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। जब भी उसका हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होंगे, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और उसके अंदर रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो रेजिस्टिविटी होती है अपनी, जो रो होता है अपना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बारे आ गई, हमारे पास रेजिस्टिविटी के बारे में सारी जितनी भी चीज़ें थी हमारे पास आ गई, ठीक। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, कि जो हमारे पास किसी भी चीज़ का हमने जो शेप लिया है या साइज़ लिए उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड ही नहीं करती। क्या फॉर सपोज आपने प्लास्टिक आपने बहुत ज़्यादा ले लिया या उसका कम ले लिया तो उसके ऊपर कोई फ़र्क आएगा। लोहा आपने बहुत ज़्यादा ले लिया और उसके अंदर कम ले लिया, वो जितना रेजिस्ट कर सकेगा वो उतना करेगा। जब तक आपने क्या रखा हुआ है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रखा हुआ है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या आएगा, फ़र्क आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मूवमेंट क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर। तो ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट था हमारे पास, रेजिस्टिविटी का। तो इस चीज़ को आपने पोज करके नोट डाउन कर लें।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इट इज आल्सो एन अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ये मैटर की हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ दी है दैट अलो दी फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये हमारे पास क्या करती है, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करती है, अलो करती है कि जो हमारे पास इसके अंदर जो चार्ज आ रही है उसको क्या कहती है, जाओ मज़े से घूमो। ठीक है, तो अगर मैं क्या कहूँगा, दैट इज सेम एग्जांपल अपना आ गया, एक ले लेते वाला, चले ग्लास ले लेते। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं। ठीक है, दो मटेरियल मैंने यहाँ पे ले लिए हुए। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, अब ये कॉपर है, मेटल है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो बाकी बचेगा पार्ट अपना पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपने कम हो गए। तो कुछ आपका इस तरह का आपका सीनरी दिखेगा एक किसी भी मेटल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको क्या कहता हूँ, कुछ बाहर से इलेक्ट्रॉन्स या कुछ करंट वगैरह इसके अंदर फ्लो कराता हूँ, तो ये क्या करेगा, इस करंट को अपने अंदर अलो करेगा कि वो आओ और मेरे से पास कर जाओ। तो ये क्या कर रहा है, इस चीज़ को अलो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, क्या होगी, इसकी कंडक्टिविटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा अलो करेगा, जितना वो उस इलेक्ट्रॉन्स को, उस करंट को जितना ज़्यादा अलो करेगा, उतनी हमारे पास उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा। अगर इसी तरह से ग्लास ले लेते तो यहाँ पे हमारे पास ग्लास, हमारे पास एक हमारे पास ऐसा नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एटम्स होंगे, बट इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ एटम के साथ क्या होंगे, बाउंड होंगे। तो उसके साथ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई आयन नहीं है। तो आयन अगर नहीं है तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज अगर आ भी रही है तो इसको हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, घुसेंगे, बट वो आगे बाहर निकल नहीं पाएंगे, अपनी एनर्जी की क्या करेंगे, वहीं पे लॉस करेंगे और वहीं पे क्या हो जाएंगे, एकदम खलास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक जो एटम्स होंगे वो आगे मूव करेंगे नहीं, कोई चार्ज अगर है नहीं, आगे मूव करेगा कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम। अब इसकी रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा। कंडक्टिविटी इसकी क्या हो गई, कम। क्या इससे आपको एक चीज़ पता लगी कि जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है, पहले इसकी सैम्बल लिख लेते हैं हम इसकी। ठीक है, सैम्बल हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इसकी सिग्मा, इसको क्या पढ़ा जाता है, सिग्मा यहाँ पे पढ़ा जाता है। तो सिग्मा से इसको डिनोट किया जाता है, जो कंडक्टिविटी होती है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसकी यहाँ पे एक पॉइंट आपको लिखवा देते हैं, दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कि जितना हमारे पास ये रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा, कि अगर हमारे पास कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरे एक दूसरे के क्या होंगे, जानी दुश्मन। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सिग्मा है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी हमारे पास और कंडक्टिविटी एक दूसरे के क्या हैं, एकदम जानी दुश्मन। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अपनी सिग्मा आपका इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रो अपना क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। अगर सिग्मा आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो रो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चीज़ के बारे में क्या आ गई, बेसिक चीज़ें आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कंडक्टिविटी। एक हमारे पास और होती है कंडक्टेंस, एक और टर्म होता है, उसको भी यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, कंडक्टेंस। अब जैसे हमारे पास एक कैपेसिटर था, तो कैपेसिटर के लिए हमें उसकी जो कैपेबिलिटी थी, उसकी कैपेसिटी थी, उसके अंदर जो हमारे पास चार्ज इसके अंदर स्टोर हो रही थी, उस कैपेसिटी को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, कैपेसिटेंस। उसी तरह से रेजिस्टिविटी, रेजिस्टर का आया था, रेजिस्टेंस की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो दिस इज इन अ कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, द कैपेसिटी
कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू अलो द फ्लो ऑफ चार्ज, कि ये कितना हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज को हमारे पास लो कर सकता है कोई भी कंडक्टर। एक चार्ज आए, 10 चार्ज आए, 100 आए, 200 आए, तो दैट कैपेसिटी इसको हम यहाँ पे नाम किया जाता है कंडक्टेंस। इसकी हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है, इसकी हमारे पास कोई भी डेरिवेशंस कंडक्टर वगैरह की कोई सिंबल वगैरह आपके बुक के अंदर नहीं है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमारे पास किसकी कैपेसिटी होती है, प्रॉपर्टी ही नहीं होती है। प्रॉपर्टी मतलब होता है हर चीज़ के बाद होगा, बट कैपेसिटी हमारे पास एक लिमिट होती है, एक नंबर होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, कैपेसिटी, एंड दिस इज आवर प्रॉपर्टी। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर इज नोन एज अ कंडक्टिविटी एंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टेंस। तो ये हमारे पास दो हमारे पास आज के एजेंडाज आज की कंप्लीट हो गए। देन हमारे पास तीसरा है हमारे पास द रेजिस्टर इन द टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको आपने पोज करके नोट डाउन कर ले। हाँ, अगर इसके अंदर आप एक चीज़ और ऐड करना चाह रहे हो, इसका यूनिट, तो यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय, और इसका क्या होता है ओहम मीटर, तो पर ओहम मीटर इसका हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर ओहम मीटर, ठीक है। इसको भी लिख ले। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, द रेजिस्टेंस इन द टर्म ऑफ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इम्पोर्टेंट है, और एक मिनट, resistance in the term of रेजिस्टिविटी। कि हमारे पास रेजिस्टेंस, अगर मुझे कोई ऐसा फार्मूला चाहिए, कोई ऐसी डेरिवेशन चाहिए जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हुए एक दूसरे के साथ दिखते हुए, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा आर, इन दोनों का रिलेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर ले, पहले है क्या ये चीज़, फील है क्या, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, जो ये वायर है मैंने इसको थोड़ा जूम करके दिखा हुआ है, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी हमारे पास, और ये हमारे पास किसी ना किसी अलग अलग मटेरियल का बना होगा, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी अलग अलग होगी। रेजिस्टिविटी को हमने यहाँ पे शो कैसे किया हुआ है, रो से हमारे पास शो किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया भी होगा। एरिया को मैंने ए से शो कर लिया, दैट इज़ आवर लेंथ, लेंथ को हमने यहाँ किया गया एल से शो किया हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, मैंने क्या किया, चार्ज को अगर इसके अंदर इन कर लिया, मतलब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कुछ ऐसी चार्जेस आपकी फ्लो हो रही है। तो ये जो मटेरियल हमने ले लिया हुआ, ये वायर ली हुई है, जो हमने इसके अंदर रेजिस्टेंस अगर निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर ये चीज़ें आपको एक एरिया को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है यूज़ करोगे आप, ठीक है। इसकी कोई डेरिवेशन आपके बुक के अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये फार्मूला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एक टर्म को यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। आर इज आवर रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रो इज आवर रेजिस्टिविटी, एल इज आवर लेंथ,
एंड ए इज अवर एरिया। तो ये बात हमारे पास क्या आ गई। अगर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लें, ठीक है। इट मीन्स रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है, जो हमारे पास जितना करंट को क्या करेगा, फ्लो होने नहीं देगा, फ्लो होने नहीं देगा। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड अगर लेंथ कहे जाए तो अगर मैं क्या करूँगा, जितनी तार अब लंबी लूँगा तो उसकी हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। और उसमें क्या होगा, मेरा जो करंट होगा वो अच्छी तरह से फ्लो नहीं करेगा, और ज़्यादातर मेरी जो एनर्जी होगी वो किसकी फॉर्म में लॉस हो जाएगी, हीट की फॉर्म में लॉस आएगी। अब देखो जब भी हमारे पास घरों के अंदर कनेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं या फिटिंग्स वगैरह कराई जाती है, ठीक है, तो उनकी जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिशियंस होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादातर एक सलाह ये देता है कि आपने जो लेंथ ऑफ जो वायर होती है वो तकरीबन आपने क्या रखनी है, इतनी ज़्यादा नहीं रखनी है, तो ठीक है, उतनी दूर दूर ना हो। तो जिस तरह से आपकी क्या होगी, जो बल्ब वगैरह होगी, ठीक है, पंखे वगैरह आपके एकदम करेक्ट वे से चलेगी। वाई, क्योंकि जैसे हमारे पास लेंथ में क्या करूँगा ज़्यादा, थोड़ा वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो ये चीज़ हम रियल लाइफ के अंदर करते हैं। तो जैसे मैं क्या करूँगा, इसकी लेंथ अगर बढ़ाऊँगा तो इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। क्या बढ़ेगी, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज भी नहीं होगा, मतलब करंट आपका यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। करंट आपका उसके अंदर कम जाएगा तो जो ज़्यादातर एनर्जी होगी वो हमारे पास किसकी फॉर्म में लॉस हो जाएगी, हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारे पास जो लेंथ होते हैं, जब भी हमारे पास घरों के अंदर कनेक्शंस लगाते हैं, वो लेस रखने की हमारे पास ये क्या हो, ज़्यादा नज़दीकी हो, इतना हमारे पास दूर दूर ना हो। अगर दूर रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और करंट हमारे पास क्या होगा, इतना हमारे पास अच्छी तरह से फ्लो नहीं करेगा, पैसे बर्बाद, एकदम चीज़ भी बर्बाद। देन हमारे पास अगर आता है एरिया के हिसाब से, अगर मैं क्या करता हूँ, एरिया जितना मोटा लूँगा, एरिया इतना क्या लूँगा, मोटा, इन्वर्स रिलेशन है, मतलब जितनी तार मैं क्या लूँगी, लूँगा मोटा लूँगा, तो जितना हमारे पास अगर पतला लूँगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, मोटा लूँगा तो इसमें क्या होगा हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम। मतलब रेजिस्टेंस कम मतलब करंट जो है, जो अपना फ्लो ऑफ चार्ज है, जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, एकदम जुम्बा जुम्बा घूमेगा। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, करंट अपना क्या हो जाएगा, यहाँ एकदम बढ़ेगा। जैसे मैं क्या करूँगा, एरिया बढ़ाऊँगा, रेजिस्टेंस आपका कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्ट नहीं कर रहा है भाई, इतना ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे करंट आपका ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे पास किसके तरह टॉपिक था, दैट इज़ रेजिस्टेंस इन द टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक चीज़ आपको और बता दें, यहाँ पे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात की जाएगी तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो रेजिस्टिविटी के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टिविटी हमारे पास सीधा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहली बात हमारे पास क्या आ जाएगी, टेम्परेचर के ऊपर अपना रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दूसरी बात, रेजिस्टिविटी हमारे पास साइज़ वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बट रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के ऊपर, जितनी आपने लेंथ ज़्यादा लोगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, उसके ऊपर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास साइज़ से इसको फ़र्क पड़ रहा है। तीसरी बात, इसका अगर आपने शेप चेंज कर दिया, फर्स्ट सपोज आपने एरिया ले जाए, एक ट्रायंगल शेप में आपने कुछ एक ले लिए वायर, या कि आपने सर्कुलर शेप के अंदर ले लिए, तो आपने अलग अलग अगर शेप अगर चेंज करोगे तो उसका एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर एरिया चेंज होगा तो इट मीन्स देयर इज अ डिपेंड्स ऑन आल्सो शेप, कि जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, शेप के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है, साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है एंड टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो दैट इज़, तो रेजिस्टेंस ये आ गया। शुरू में हमने कहा था जो रेजिस्टेंस होती है दैट नेवर डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट, सही बात थी, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें ही बढ़ रही, तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये हमारे पास किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया, रेजिस्टेंस इन द टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। लास्ट टॉपिक अपना बचता है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको पहले आप नोट डाउन कर ले, पोज करके, पोज करके नोट डाउन कर लो।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझना। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये भाई एक गेहूं और पत्थर का ब्रिज है, ठीक है, एस नो। अब यहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास व्हीट एंड स्टोन दोनों हमारे पास क्या थे, साइंटिस्ट का नाम थे, ठीक है। ऐसे नहीं भाई पत्थर लेके गेहूं लेके तो आपने भाई आटा लेके बना लिया ब्रिज, हो गया भाई व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसे नहीं, दोनों हमारे पास क्या थे, साइंटिस्ट थे, जिसके नाम पे हमारे पास ये नाम दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये हमारे पास एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, एक होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, दोनों कॉन्सेप्ट अलग है हमारे पास। इसका जो हमारे पास कुछ शेप आपको दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, को व्हीटस्टोन ब्रिज आपको कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कुछ R1 होता है, कुछ रेजिस्टर्स यहाँ पे लगे होते हैं, R2 R3 R4 एंड हमारे पास यहाँ पे कुछ एक रेजिस्टर लगा लेते हैं, कुछ R5 यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं रेजिस्टर, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं और कुछ फिलहाल आप रेजिस्टर ला लें, बट इसके अंदर तकरीबन क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। ठीक है, पहले आप रेजिस्टर समझ लें, देन आपको गैल्वेनोमीटर के समझा देता हूँ। अब देखो ये हमारे पास सिंपल सा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का आपको एक काइट टाइप आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो अरेंजमेंट बनाया गया था किसकी वजह से बनाया गया था, व्हीटस्टोन ब्रिज। बट ये सिंपल सा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर आपसे जो क्वेश्चन आते हैं बुक के अंदर जो दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन, ये आपको यहाँ पे बुक्स के अंदर आपको दिया हुआ है। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर। एक मिनट रुक जाए बस। ये हमारे पास इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिखने में कैसा, बट कंडीशन यहाँ पे आती है, ठीक है। बैलेंस कंडीशन इसकी क्या आती है कि अगर हमारे पास कोई भी व्हीटस्टोन हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है, तो उसके जो अपोजिट डायरेक्शन वाले जो रेजिस्टर लगे होते हैं उनका जो रेशो होता है, मतलब जहाँ पे R1 लगा हुआ है इसका अपोजिट क्या लगा हुआ है, R2, इसको डिवाइड कर लिया, इसका जो आंसर आएगा वही आपका क्या आंसर आना चाहिए, जो नेक्स्ट वाले हमारे पास क्या रखे हुए हैं रेजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। फॉर सपोज यहाँ पे क्या होगा, R5 है। तो जब भी हमारे पास जो अपोजिट डायरेक्शन वाले अगर हमारे पास जो रेजिस्टर लगे हुए हैं, अगर उनका रेशो, उनका अगर रेशो और यहाँ पे जो हमारे पास ये अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं इनका रेशो अगर हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर हमारे पास सेम आ रहा है, तो इसको हमारे पास क्या होगा, जो बीच वाला हमारे पास ये लिंक लगा हुआ है यहाँ पे हमारे पास जो 5वां रजिस्टर होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो बीच वाला जो इंटरलिंक होगा जिसको हम रेजिस्टेंस 5 कहेंगे, इसके अंदर हमारे पास नो करंट फ्लो, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कोई भी करंट इसके अंदर फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर भले आपने कुछ भी लगा लो, कितना भी रेजिस्टेंस हैवी क्यों लगा लो, इसके अंदर आपका करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर
यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, करंट ज़ीरो हो जाएगा। जब भी हमारे पास क्या आएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, ठीक है, बैलेंस के अंदर। बट यहाँ पे अगर हमारे पास ये बैलेंस नहीं है तो इसके अंदर कुछ करंट आपका फ्लो कर सकता है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन दी नहीं हुई है। कंडीशन क्या है, जो अपोजिट डायरेक्शन वाले उनका रेशो अगर दोनों का सेम आ रहा है, यहाँ वाले और मतलब जो बीच में कोई पार्ट लगा हुआ है उसके इस साइड वाले और इस साइड वाले दोनों का अपोजिट डायरेक्शन वाले जो रेजिस्टेंस का रेशो अगर सेम आ रहा है, तो जो हमारे पास जो बीच वाला जो हमारे पास लिंक लगा होगा, जो लिंक हमारे पास रजिस्टर होता है, उसके अंदर हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दैट इज कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो यहाँ पर नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या था, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको आपने पोज करके नोट डाउन कर लें। ज़्यादातर आपके पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा। अब देखें, टॉपिक्स थ्योरीज हमारे पास यहाँ तक ही थी, बट अगर आपसे रेजिस्टिविटी यहाँ पे पूछी जाए या कुछ न्यूमेरिकल्स, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ एक सवाल आपको करा देता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट के ऊपर ये क्या लगा हुआ है, एक बैटरी से मैंने उसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। बीच में मैं क्या लगा लेता हूँ, एक गैल्वेनोमीटर लगा लेता हूँ, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें बताता है कि इसके अंदर आपकी जो करंट की डायरेक्शन बताता है, या करंट हमारे पास उसके अंदर फ्लो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन बता रहा है, हमारे पास गैल्वेनोमीटर यहाँ पे बताता है, दैट इज अवर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन बोला गया है सवाल के अंदर। गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो पुचुक नहीं कर रहा है, एकदम जहाँ है भाई वहाँ खड़ा हुआ है। तो दैट इज नो डिफ्लेक्शन शोइंग देयर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, ये जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज अवर 5 ओहम, दैट इज अवर 6 ओहम। यहाँ पे हमारे पास दैट इज अवर 10 ओहम, दैट इज अवर 12 ओहम। एक मिनट रुक जाए, आंसर यहाँ पे मैं, ये रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, ठीक है। अब एक तो डायरेक्ट इससे कर सकते हो जो आपने कंडीशन की हुई है व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई डिफ्लेक्शन आ नहीं रही है, मतलब इस केस के अंदर जो बीच वाला जो ट्रम है, ये हमारे पास इसके अंदर जो करंट है वो कितना आ रहा है, इसके अंदर जीरो करंट, इसके अंदर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो दैट्स मीन अबाउट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसके अंदर अगर अपना करंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, इट मीन्स दिस इज आवर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमारे पास एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें क्या होता है, जो अपोजिट डायरेक्शन वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं उनकी जो रेशो होता है वो दोनों साइड का अपना क्या होता है, बराबर। जैसे अपने यहाँ पे क्या है 5 है, दैट इज 10, यहाँ पे हमारे पास कितना है 6 है, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, कुछ x होगा, ठीक है। तो हमें x हमें ये पता ही नहीं है, रेजिस्टेंस पता ही नहीं है। 1 टाइम दैट इज अवर 2 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर ये x यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 ओहम। ये हमारे पास कितना बनेगा, 12 ओहम। अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज अगर नहीं पढ़ा होता यहाँ पे तो थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजन होता इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, ये चीज़ें आ गई। और देखिए एक आपने इसको आपने नोट डाउन कर ले, क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर आपको करंट निकालना है, ठीक है, टोटल करंट, नेट करंट। तो पहले इसको आप कर लें, नोट डाउन कर लें। यही मैं आपको बैलेंस इक्वेशन से लेता हूँ, बट थोड़ी सी कंडीशन मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कि कंडीशन कुछ नहीं है, कंडीशन वही है आपकी, मैं कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। ये है हमारे पास 10 वोल्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नेट करंट आपको निकालना है आई। अब देखो जैसे आप उसको नेट करंट आप निकालोगे क्या कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मज़ेदार चीज़, कोई भी
डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं हो रही है, इट मीन्स जो भी आपका करंट है यहाँ पे कोई फ्लो नहीं कर रहा है। करंट आपका फ्लो यहाँ पे नहीं करेगा तो यहाँ पे जो जिस लाइंस के अंदर, जिस अपने जो मटेरियल के अंदर, जिस हमारे सर्किट के अंदर अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा, इट मीन्स देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। मतलब उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान ले ये जो अगर लगा हुआ है 10, तो इसको मैं लेता हूँ 10 लेता हूँ, यहाँ पे क्या लेता हूँ 0, ये कनेक्टेड हुआ है इसके साथ, यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कनेक्टेड हुआ है किसके साथ, इसके साथ 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इधर जाएगा तो यहाँ पे इसका क्रॉस कितना आएगा 10, यहाँ पे भी क्या आएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अपना करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देन हमारे पास यहाँ पे 0, तो ये भी क्या होगा 0, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 आ गया। बट बीच में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अपना 0 हो गया। मान ले यहाँ पे आपने मान लिया यहाँ पे x, क्या मान लिया, x मान लिया, तो यहाँ पे भी कितना होगा, x होगा। दोनों का अब माइनस करोगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या आ गया x, यहाँ पे अपना कितना आ गया x, यहाँ पे कितना आ गया x, देन आवर x। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर v लगा हुआ है, मतलब उसको थोड़ा रीड्रॉ कराऊंगा। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, रीड्रॉ करूँगा। कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ। एक हमारे पास पॉइंट ले लिए x 0 मिला हुआ है। ठीक है, एक हमारे पास क्या मिला हुआ है, v मिला हुआ है, एक हमारे पास क्या मिला हुआ है, x मिला हुआ है। 3 हमारे पास इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट्स मैंने लगा रखे हैं। एक x है, एक हमारा v है। v का मतलब यहाँ पे मान लगते हैं 10। ठीक है, तो पहले हम यहाँ v मान लेते हैं, इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन लिखी हुई है। अब यहाँ से देखो, ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है ये किसके बीच में लगा हुआ है, x और 10 के बीच में, x और 10 के बीच में हमारे पास लगा हुआ है, x और 10 के बीच में। तो दैट इज x, और यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 10, यहाँ पे कर दूँ 0। तो एक हमारे पास रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है किसके बीच में, x और 10 के बीच में, x और 10 के बीच में रेजिस्टर लगा हुआ है। ये हमारे पास किसके बीच में लगा हुआ है, x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है। देन हमारे पास ये भी किसके बीच में लगा हुआ है, x और 0 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे किसके लगा हुआ है, फॉर सपोज एक मिनट, दैट इज अवर x और 10 के बीच में लगा हुआ है, दैट इज अवर कितना हो गया 10 ओहम। ठीक है, और ये हमारे पास किसके बीच में लगा हुआ है, एक रेजिस्टर आपका x और 0 के बीच में लगा हुआ है, दैट इज अवर, हमें पता ही नहीं है इसकी वैल्यू। ठीक है, या इसको मैं मान लेता हूँ 12 अपने निकाला हुआ है। ठीक है, अभी तो ये कितना होगा 12 ओहम आ जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, ये x, ये भी 0 है, ये x, ये भी 0, x एंड 0। एक रुक इसको मैं आपको थोड़ा रीड्रॉ करा देता हूँ। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा लिया x, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे लगा ली है 0, यहाँ पे लगा ली है v। यहाँ पे एक रेजिस्टर हमारे पास जो लगा हुआ है वो किसके बीच में लगा हुआ है, x एंड 0 के बीच में हमारे पास कितना लगा हुआ है 12। दूसरा हमारे पास x और इसके बीच में कितना लगा हुआ है 6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास x और 10 के बीच में, x और 10 के बीच में हमारे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसका नाम है 5 ओहम। और एक हमारे पास किसके बीच में लगा हुआ है, x और 10 के बीच में, x और 10 के बीच में, x और 10 के बीच में एक दूसरा हमारे पास रेजिस्टर लगा हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये हमारे पास इसके साथ क्या हुआ है, कनेक्टेड हुआ है। तो दैट मीन्स ये जो हमारे पास जो रेजिस्टर लगे हुए हैं इन दोनों के बीच का, ये दोनों हमारे पास किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर। ये हमारे पास किसके अंदर है, हमारे पास पैरेलल में, और एक दूसरे के साथ इसमें लगे हुए एकदम सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। तो पहले हम क्या लगाएंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि अक्रॉस ये है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, 10 ही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को हमने अगर रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ये दोनों पैरेलल में क्या होता है 1/r, अगर इसका इक्विवेलेंट निकाल लें। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ 0, मतलब इसको सीधा जोड़ दूँ, यहाँ पे मैं जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे ये पुट करूँगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 6 प्लस 1/12, कितना आंसर आ जाएगा इसका 12, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ये 2, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 टाइम 4 टाइम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 4 ओहम। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 4 ओहम बनेगा।
और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, इसको भी हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 1/RE 10, तो ये कितना बनेगा 3, तो R बराबर कितना बन जाएगा 10/3, तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास कितना बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 3, सीरीज में लगा हुआ है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो तकरीबन हमारे पास किसके बराबर होगा, हमारे पास 7 ओम के। उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना हुआ है 10। करंट का हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है R = V/I, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, I ही निकालना है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, I ही निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, V हमारे पास कितना मिला हुआ है 10, ये कितना मिला हुआ है 7 मिला हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेट इसके अंदर जो टोटल करंट आ रहा है वो 1 पॉइंट सम मान ले 4 मतलब 1.5 एम्पियर तक आएगा। तो उसके अंदर टोटल करंट कितना आ रहा है, जो उसके अंदर करंट बह रहा है वो 1.5 एम्पियर का है, ठीक है। कंडीशन कैसे करोगे, पहले आपने वीडियो स्टूडेंट भेज देगा, उसको आपने इस तरह से पुट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सॉल्व एकदम हो जाएगा। तो उसको अगर आपने समझ में नहीं आया थोड़ा इसको रिपीट करके दोबारा देख लें। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपको टेस्ट के अंदर, स्पेशली जो हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी की अगर तैयारी कर रहे हैं वो, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा हार्ड लेवल के आते हैं, ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अलावा। तो इसको आपने नोट डाउन कर लें। तो आज के लिए इतना ही। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर्स आएगा वो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, बट मैं कहूँगा किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो किरचॉफ लॉ मैं आपको वहाँ पे कराऊँगा। तो किरचॉफ के 2 लॉज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट आप लाजमी करें कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा, कंटेंट आपको उसके बाद कंटेंट पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो आपका कमेंट आप मुझे लाजमी दें, तो जिससे मुझे क्या मेरी थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी, एक मोटिवेशंस मिलेगी आल्सो, और मुझे एक पता लगेगा क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हो मुझसे कि मैं आपको क्या दे पाऊँ, एक कितना कंटेंट दे पाऊँ, किस तरह का दे पाऊँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा, अगर नहीं आया दोबारा देख लें, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट आपके चमक जाएंगे आप अगर आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ा है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें एंड एंजॉय करते रहें।